बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। शराफत फूड पॉइंट बहुत टेस्टफुल रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। तो जैसे देखिए मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टफुल रेसिपी है, आप दोस्तों से आज मैं शेयर करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी आपने एंड तक देखनी है और इतनी मज़ेदार बनेगी ना, तो घर में आप इस वीडियो को देख के तो घर में ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। ये मेरे पास 100 ग्राम मूंगफली और 100 ग्राम जो है वो मेरे पास चने हैं और इसको मैंने फ्राई करके पहले रखा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे आके इसको हमने दादड़ सा इसको डंडे के साथ हमने इसको ब्रीक कर लेना है। इतना ब्रीक नहीं आपने करना कि इसका पाउडर बन जाए, दादड़ सा इसको हमने करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको दादड़ करके किसी प्लेट में आप डाल लें या किसी बर्तन में आप डाल लें। कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बहुत ही आसान रेसिपी आप दोस्तों से मैं शेयर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये हमारा पॉइंट पूरा हो चुका है। उसके बाद फ्लेम के ऊपर हमने तवा रख दिया है। इस पर हमने 150 ग्राम चीनी शुगर वो डाल देनी है। वो डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 3 तो 4 मिनट कुक होने वास्ते छोड़ देना है। उसके बाद मेरे पास एक जो है वो माल्टा रंच, इसको हमने इसका रस निकाल लेना, हाथ की मदद से हमने इसको निचोड़ लेना है और इसका रस निकाल के इस चीनी पे हमने शुगर पे डाल देना है। और इसको हमने अच्छी तरह से बिल्कुल लेमन का जो है वो अपना हमने इसमें रस डाल देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको तकरीबन 10 मिनट फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है जी, इसको इतनी मज़ेदार हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इसको इस तरह मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है और फुल आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। इस टाइम पे आके हमने 1 चम्मच इसमें हमने घी डाल देना है। वो घी हमने इस तरह का डालना है कि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा बने और ये जलेगी नहीं। इस टाइम पे आके हमने फ्रूट कलर सुर्ख वो 3 तो 4 कतरे हमने डाल देनी है, इसका फ्लेवर अच्छा बन जाए खूबसूरती वास्ते। ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है चाशनी। उसके बाद हमने जो कि ये देखें माशाल्लाह, और चने और मूंगफली जो कि हमने इसको दादर सा किया था और इस टाइम पे आके हमने इसमें चाशनी डाल देनी है। चाशनी डालने के बाद हमने क्या करना है जी, इसको 7 व 8 मिनट इसको हमने ठंडा होने वास्ते छोड़ देना है। इस तरह का मैरिनेट करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। करने के बाद हमने इसके पीस बनाने हैं। इतनी मज़ेदार इतनी टेस्टफुल ये गचक तैयार होगी और घर में आप ज़रूर ट्राई करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी गचक जो है वो बिल्कुल जो बाज़ार से दुकान से मिलती है वो गचक हमने तैयार की है। ये गचक की हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है, भूलना नहीं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब दोस्तों को सेहत अता फ़रमाए, दूं जानों की ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। शराफत को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।